लाइव स्पोर्ट्स अपडेट में मोहम्मद मुनीब अली हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान टीम T20 सीरीज़ के बाद टेस्ट सीरीज़ में भी बुरी तरह से नाकाम हुई। अगर बात करें बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की, तो तीनों शोबों में पाकिस्तान नाकाम नजर आई। न्यूजीलैंड के बैट्समैन केन विलियमसन, जो कि उनकी टीम के कप्तान भी हैं, उन्होंने एक शानदार इनिंग खेलकर अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तानी टीम 186 रन पर ढेर हो गई और केन विलियमसन जो कि अकेले 238 रन बनाने में कामयाब हुए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं पाकिस्तान टीम की बैटिंग का म्यार क्या था। और अब बात करते हैं बॉलिंग की। अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तानी टीम के पास फास्ट बॉलर्स में नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास कोई खौतरखा कारकर्दगी ना दिखा सके। अगर फ़हीम अशरफ को देखें तो वो टेस्ट मैच के अंदर ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंदें खिला रहे हैं, आराम से वो कीवीज बैट्समैन उनको खेल रहे हैं, ठीक है। और अगर फील्डिंग का म्यार देखा जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्लब की क्रिकेट टीम खेल रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसी सीरीज के अंदर शिकस्त की वजह से न्यूजीलैंड को तो एक अच्छी कारकर्दगी का दिखाने का मौका भी मिला और न्यूजीलैंड की टीम पहली मर्तबा आलमी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें, नाज़रीन, ये अपनी शिकस्त से, अपनी गलतियों से बिल्कुल सबक नहीं सीखती। आप देखें, ये इंग्लैंड में गए, बुरी तरह नाकाम होकर वहाँ से आए, ऑस्ट्रेलिया में गए, इन्हें वाइट वॉश का सामना करना पड़ा, फिर न्यूजीलैंड में आए, फिर T20 सीरीज़ में बुरी तरह नाकाम, फिर टेस्ट सीरीज़ के अंदर। कहने का मतलब यह है कि हार जीत तो गेम का हिस्सा है, हार जीत के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप कम से कम ग्रेस के साथ हारे। चौथे रोज जो है ये मैच खत्म हो गया, ठीक है। जैमिसन जो कि 11 खिलाड़ियों को मजमूई तौर पर पवेलियन भेजने में कामयाब रहे, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, ठीक है। और पाकिस्तानी टीम, इनका वही हाल है, टॉप ऑर्डर दूसरे मैच के अंदर बिल्कुल नाकाम, 100 रन से पहले 5 विकेटें गिर जाना, ये समझ से बालातर है। समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम आखिर किस तरफ को जा रही है। एक सीरीज हारते हैं, दूसरी सीरीज हारते हैं, तीसरी सीरीज हारते हैं, बिल्कुल कुछ सबक नहीं सीखते और फौरन उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। हेड कोच को बदल दे जनाब, बैटिंग कोच हटा दे, फील्डिंग कोच हटा दे। भाई, कोच ने क्या करना होता है? कोच ने तो टीम को सिर्फ सिलेक्ट करना होता है और उसको बताना होता है कि भाई आपने क्या करना है। जो प्लेयर्स टीम में यहां तक पहुंच गए हैं, क्या उनको ये नहीं सेंस, उनको शऊर नहीं है कि उन्होंने टेस्ट मैच को कैसे खेलना है? आप देखें कि बैट कहीं है, बॉल कहीं है और वो जा कहीं और रहे हैं, बाहर वाली गेंदों को एज लगवा रहे हैं। मतलब टेस्ट मैच है, आप खुद सोचें, इसमें कप्तान और कोच की क्या गलती है जी, मुझे बताएं। और मैंने बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैंने सुना कि कुछ प्लेयर्स जो साबिक प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं जी मिसबा को कोई स्कूल की टीम का कोच ना रखे। भाई, आप ऐसे तो ना करें, वो एक ग्रेसफुल आदमी है, उसने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब मिसबा का इसमें क्या कसूर आ गया जी, आप मुझे बताएं। अब मिसबा ने टीम को थोड़ा खिलाना है, टीम ने तो खुद खेलना है, अंदर जाके मैदान के अंदर जाके उन्होंने खुद साबित करना है कि जी हम प्लेयर्स हैं। फिर जैसे कोई मैच हार जाता है पाकिस्तान टीम, उसके ऊपर जनाब सिलेक्शन कमेटी को हटा दो। भाई, पाकिस्तान बोर्ड इनको पे कर रहा है, ठीक है। आप मौका दें, इनको मौका देते हैं कि इनको हटा दें, ये इनका कसूर है। जब प्लेयर्स मैदान में जाके कुछ करेंगे नहीं तो ये क्या कर लेंगे वहां बैठ के, ठीक है। और उसके बाद अहम सवाल ये है कि जैसे ये एशिया से बाहर जाते हैं, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, ठीक है, और टीम बुरी तरह से नाकाम हो जाती है, हर सीरीज के अंदर नाकाम हो जाती है। इसकी मेन वजह क्या है, रूट काजेज क्या है? हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका की। अगर आप उनको देखें, उनकी टीमों को देखें, अब यहाँ पे क्या है जी, ए टीम के अंदर कौन खेल रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है, डोमेस्टिक के अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये सब इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एजुकेशन का इनका म्यार देख लें, एजुकेशन इनके पास है कोई नहीं। सिस्टम पे बात जी, सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है। भाई, सिस्टम करने से ठीक होता है, ठीक है ना। अगर आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स को देखें, एजुकेशनल इदारों को देखें, एक वक्त था कि एजुकेशनल इदारे जो थे वो टीम को स्पोर्ट्समैन प्रोवाइड करते थे। अब स्कूल में कोई क्रिकेट का नाम नहीं है, स्पोर्ट्स का नाम नहीं है, कॉलेज में नाम नहीं है, यूनिवर्सिटी में नाम नहीं है। तो अगर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और उनकी बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की, तो वो लोग तो स्कूल से अपने क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, फिर कॉलेज तक, फिर यूनिवर्सिटी तक और फिर वो टीम तक। अब देखें जी, कोई भी पाकिस्तानी टीम के अंदर प्लेयर आता है,
उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान टीम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक मोहल्ले की टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, हार जीत एक गेम का हिस्सा है, लेकिन आप ग्रेस से हारे, वो नई उनको शोहरत मिलती है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे मीडिया के जो कुछ दोस्त हैं वो भी एक प्लेयर आता है, उसको एक मैच की परफॉर्मेंस पे उसको हीरो बना देते हैं, अगले मैच में उसको जीरो कर देते हैं। मतलब अब नसीम शाह को देख लें, वो यंग बच्चा है, ठीक है, अभी नया आया है, उसको टाइम लगेगा। वो जैसे आया जी, पाकिस्तान को एक नया बॉलर मिल गया, ठीक है, मतलब इस तरह के कई बॉलर्स। और फिर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, और कराची के प्लेयर ताबिश खान जो कि 500 से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में आउट कर चुके हैं, उनको नहीं मौका दे रहे। ठीक है, अब एक्सपीरियंस प्लेयर्स को आप मौका नहीं दे रहे, फिर सिलेक्शन कमेटी पर उंगलियां उठती हैं जी, ये आखिर क्या कर रही है, पीसीबी इनको पे कर रही है। अब आखिर इन सारे सवालों का जवाब किसने देना है? ये कौन से फैक्टर्स हैं? रूज काजेज की तरफ हम नहीं जा रहे। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सपर्ट्स जो है ना वो देना शुरू कर देते हैं जी, ये है वो है। देखें, सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। जब कोई टीम शिकस्त से, गलतियों से सबक नहीं सीखती, वो कैसे कामयाब हो सकती है? ठीक है, अब किसी को पता नहीं है कि 11 में सुबह किसका नाम है, किसी को पता नहीं है ये पाकिस्तान टीम है। इनके अंदर वो स्किल का लेवल देखें, शाइन इनके अंदर नज़र नहीं आ रहा। मतलब ऐसे डिम क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे तो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना आप। तो हम यही कह सकते हैं कि ये इससे कौम को बड़ी मायूसी हुई है, और पाकिस्तान टीम ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। इनको अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। अभी यंग टीम है, ठीक है, इनको अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, और कम से कम वो जो स्टाफ बैठा है उनसे सीख लें। अब यूनुस खान देखें, वो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच है, वो क्या कर सकते हैं, वो बता ही सकते हैं ना। ठीक है, अब उनके तजर्बे को भी ये बिल्कुल भी मलहूज़े खातर नहीं रखना चाह रहे, उनसे भी कुछ नहीं सीखना चाह रहे, तो हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? बहरहाल जी, आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट सीरीज़ में कम बैक करेगा। आपका होस्ट मुनीब अली इजाज़त चाहता है। अल्लाह ने के बाद।